एपिसोड 21वां। अभी तक आपने देखा कि अलादीन को पाताल लोक के स्वामी ने कैद कर लिया था। उसके साथ उसकी शहजादी भी थी। अब पाताल लोक का स्वामी अलादीन से कहने लगा, अलादीन साहब, अगर तुम मुझे भगवान मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर अलादीन ने जमीन पर थूकते हुए कहा, थू, तो जैसे जलील पापी को मैं खुदा का अवतार मान लूं? जरा अपनी शक्ल तो देख। अदब से बात कर अलादीन। बैसूफ का लहजा कठोर हो गया। तो इस समय दुनिया के सबसे महान हस्ती के सामने खड़ा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे नीच हस्ती के सामने खड़ा हूँ। अलादीन ने भी उसी स्वर में जवाब दिया। शहजादी, बैसूफ स्वयं शांत रखता हुआ बोला, तुम्हारा पति तो पागल है। तुम मुझे समझदार लगती हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बशर्ते कि तुम अलादीन को उल्लू का पट्टा और सेनसन को अपना पति कह दो। चुप बदमाश, शहजादी गरज कर बोली। उल्लू का पट्टा तो तू है और ये सेनसन सुअर का बच्चा। ओह, तो तुम भी उन तमाम व्यक्तियों से निकले। तुम उन व्यक्तियों जैसे निकले हो अलादीन, जिन्हें मैं पत्थर की मूर्ति बना चुका हूँ। बैसूफ तख्त पीस कर बोला, अब मैं तुम दोनों को भी उन्हीं में शामिल कर दूंगा। सेनसन प्रसन्न हुआ। बैसूफ की आंखों में बंद करके एक मंत्र फूंकने लगा। अलादीन तत्काल एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। अलादीन अब पत्थर की मूर्ति बन चुका था। मेरे सरताज, शहजादी चीखती हुई मूर्ति से लिपट गई। बैसूफ और सेनसन ने जोरदार ठहाका लगाया। फिर बैसूफ ने मंत्र फूंक कर शहजादी को भी मूर्ति में बदल दिया और जोरदार ठहाके लगाते हुए बोला, हम महान है। दुनिया में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप सचमुच महान है गुरुदेव, सेनसन बोला। खुदा के अवतार है आप। आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे रहने दो, कहाँ गई? अचानक बैसूफ ने इधर उधर देखा। तभी एक सुंदर युवती एक हाथ में गिलास तथा एक हाथ में सुराही लिए बैसूफ के सामने आई। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, बैसूफ बोला। आज हम खूब शराब पिएंगे। उस युवती ने जाम बनाकर सेनसन और बैसूफ की तरफ बढ़ाया। बैसूफ ने सेनसन के गिलास से गिलास टकराया और बोला, आज एक काम बल्कि बहुत बड़ा काम तुम्हारी वजह से पूरा हुआ है बेटे। कौन सा काम गुरुदेव? शराब की चुस्की लेकर सेनसन ने पूछा। वो काम परिस्तान के देव सेना को अपने कब्जे में करने का है बेटा, बैसूफ बोला। हमारे पाताल लोक की देव सेना परिस्तान की देव सेना का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, परंतु आज हम तुम्हारे कारण परिस्तान के भी मालिक बन गए। न तुम चिराग पाने की लालसा में अलादीन से टकराते और ना ही शहजादी के सौंदर्य की दीवाने होते, और शहजादी ने न तुम्हें विष पिलाकर मार दी और न ही हमें चिराग प्राप्त होता। अब तक जितने भी महाभारत हुए हैं, अपने जादू से हमें पहले ही पता था। अलादीन पत्थर की मूर्ति बना पड़ा है
अब सारे विश्व पर हमारा राज है। कह कहा लगाकर बेवकूफ ने शराब का एक और जाम लिया और सेनसन से बोला, हम तुमसे अति प्रसन्न है, मांगो क्या मांगते हो, वो तुरंत तुम्हें मिलेगा। सेनसन ने लालचाई निगाहों से रहना को देखा। रेहाना के द्वितीय सौंदर्य से सेनसन को बेहद प्रभावित किया था। वो धीरे से बोला, गुरुदेव, रिहाना से मेरी शादी करा दो। मैं रिहाना के साथ अपने गांव में रहना चाहता हूँ। वह खूब जोर से हंसने लगा। अवश्य पुत्र, अवश्य। हम तुम्हारी शादी रेहाना से आज ही करा देंगे। ये कहकर बेवकूफ ने एक मंत्र फूका तथा रेहाना के साथ हाथ सेनसन के हाथ में देते हुए, रेहाना आज से तुम्हारी हो गई, जाओ ऐश करो। सेनसन रेहाना को पाकर अति प्रसन्न हुआ। शाम होने लगी थी। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी में था। आकाश में लालिमा छाई हुई थी। सलीमा थके थके कदमों के साथ एक अनजान मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर वेदना एवं पश्चाताप के भाव थे। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। कारण था रहमान का उसके साथ दगाबाजी करना। सलीमा ने अपनी जान पर खेलकर रहमान के लिए जादुई चिराग चुराया था। रहमान ने उसे अपनी पत्नी तथा अफगानिस्तान की महारानी बनने का सपना दिखाकर उसके घर छोड़ गया। परंतु एक अरसा बीत गया और एक अरसा बीत जाने के उपरांत भी वो नहीं आया। सलीमा को हर समय उसकी प्रतिष्ठा रहती थी, परंतु जब रहमान नहीं आया तो उसका दिल टूट गया। वो समय समझ गई कि रहमान ने उसे धोखा दिया है। वो पछतावा करने लगी थी। उसे पछतावा हुआ कि उसने रहमान को क्यों अनुमति दी। वो रहमान के बहकावे में आकर अपने मालिक के साथ क्यों दगाबाजी की। परंतु होनी तो हो चुकी थी। अब क्या किया जा सकता था। सलीमा का दिल टूट चुका था। वो अब जीना नहीं चाहती थी और मौत की तलाश में एक अनजान मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो जंगल में पहुंच चुकी थी और नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। बस चली जा रही थी। अचानक वो चौंक कर रुक गई। उसने सामने एक खूंखार शेर खड़ा देखा। सलीमा के पलकें भीग गई और वो हाथ जोड़कर बोली, दूर क्यों खड़े हो, आओ आओ, मुझे खा लो मुझे, ताकि मेरे गम तो दूर हो जाए। शेर आगे बढ़ा और उसकी आशा के विपरीत उसका दामन दांतों से पकड़कर उसे एक तरफ खींच कर ले जाने लगा। आश्चर्यचकित सलीमा उसके साथ खींची चली जा रही थी। वो शेर एक इस हरकत का मतलब न समझ सका। शेर उसे तरह खींचता हुआ उसे एक गुफा के पास लेकर पहुंचा। सलीमा ये देखकर हैरान रह गई कि शहजादी का बेटा अशरफ उसे गुफा में लेटा हुआ अंगूठा चूसता देख रहा था। सलीमा की रुलाई फूट पड़ी। उसने तिड़कर अशरफ को अपनी गोद में उठा लिया और फफका कर रोने लगी। दोस्तों, ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 21वां। अगला एपिसोड जल्दी हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए। रेडियो यूज द बेस्ट स्टोरी पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।